हमारे साथ है। और आप कैसे हैं? मम्मी जी कैसे हैं? ठीक है सर, हाँ, सब बढ़िया सर। ओके ओके, ठीक है। राम सर इकबाल जी। राव जी, लॉर्ड राम इकबाल राव जी। यस यस, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जगजीवन कुमार जी बोलिए, समय हो रहा है, हम संदेश को सुनने जा रहे हैं। प्रार्थना रिक्वेस्ट है। सर जी बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमको पत्नी है, मायके में है, तो उसको घर पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये जाने के लिए और इनको पापा जाने देने के लिए तैयार नहीं है। घर पे लोग कोई है नहीं है, हम ही हैं। इसके लिए थोड़ा दुआ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु क्या निर्णय निकालते हैं। यस यस, प्रार्थना करेंगे। अभी आपकी शादी हो गई है, आप परिवार बन गए हैं, तो जो भी निर्णय लेना होगा आप दोनों को सोच समझकर प्रार्थना करते हुए पति पत्नी आप दोनों बैठकर निर्णय लेना होगा। क्या करें, कैसे जाए, कहाँ जाए, प्रभु की इच्छा क्या हो प्रार्थना में। ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया फॉर दिस वंडरफुल न्यू मॉर्निंग। एक नया भोर, नया दिन प्रभु हमें दिया। इस नए साल की आज चौथा दिन में प्रभु को महिमा मिले। आइए आज इसको मनन करेंगे हम। सर नमस्ते जी। सर एक प्रकार के लिए प्रार्थना करिएगा आप लोग। हाँ हाँ, बोलिए हेलो। बोलिए, राम इकबाल राव जी, बताइए बताइए। सर बहुत है और वो अच्छी तरह से उद्धार करे। आपकी आवाज मिसिंग आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नाम बताइए, बहन है क्या भाई? हेलो। हाँ जी। जी जी। हाँ जी। आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ जी, आवाज हाँ आ जी, रही बोलिए है? बोलिए बोलिए, आ रही है, बोलिए। वो कह रहे हैं सर कि बहुत प्रेग्नेंट है, समय 20 के नियर अबाउट है, 20 तारीख तक। तो उसको थोड़ा सा प्रार्थना करें कि प्रभु अच्छी तरह से उद्धार करे। ठीक है ठीक है, बहू बहू है, डिलीवरी को है। जी। ठीक है, प्रार्थना करेंगे, आया, समझ में आया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। बहू के लिए पास्टर जी, राम इकबाल राव जी के बहू के लिए प्रार्थना करते हैं। पर प्रभु 20 तारीख को डिलीवरी डेट है प्रभु, और अच्छा सा घर में ही बहू रानी का डिलीवरी हो जाए, होने वाले बच्चा और माँ दोनों ठीक हो, और तेरे नाम का महिमा मिले। और आज की संदेश के लिए हम तैयार हैं। हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर, हमें सिखा, ताकि हम स्थिर हो विश्वास में और तेरे कामों को करते रहें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, बड़ी दया और अनुग्रह से सुन और कबूल कर परमेश्वर पिता, आमीन। होशे का पुस्तक में जाएंगे। होशे का पुस्तक अध्याय 2 और 2 का 18। होशे का पुस्तक अध्याय 2, 2 का 18। पढ़े कोई? वचन में इस प्रकार से लिखा है, और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा, और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। आमीन। आमीन आमीन। निडर होके जीवन बिताना, निडर। यीशु मसीह जन्म लेने से पहले, कुछ दिन पहले, जिब्राइल स्वर्गलोक के दूत
जकरिया के पास, जो याजक भवन में सेवा करता था, भेजा गया जिब्राइल, और ये जकरिया, तेरी प्रार्थना स्वर्गलोक में सुनी गई है, और अब तेरी बीवी, तेरी पत्नी एक बेटे को जन्मेगा, और वो आने वाला अपना स्वामी का मार्ग तैयार करेगा। परमेश्वर की शक्ति उस पर हो, अनुग्रह होता है। तो ये बात सच हुआ। बुढ़ापे में एलिजाबेथ, पत्नी जकरिया साहब की, गर्भवती होती है और एक बेटा जन्म लेता है। नाम देते हैं यूहन्ना। और तब जकरिया आत्मा में मगन होता है और गीत गाता है। परमेश्वर के अनुग्रह हम पर हुआ ताकि हम निडर होके हमारे जीवनों को बिता सके। दुश्मनों के, शत्रुओं के डर से वो बचाने वाला आ गया है। जब यूहन्ना का जन्म हुआ था और यीशु मसीह का, तो दुश्मन थे। यहूदा देश में कोई गैर राजा का पालन होता था, फिर देश का, और सारे दुनिया पर, संसार पर राज करने के लिए कैसर का राज चलता था। दोनों तरह के चुंगी शुल्क वसूलते थे, एक कैसर के लिए, संसार के राजा, और एक देश के लिए। और सारे यहूदियों को तो आज्ञा ही था, मूसा की व्यवस्था में, साल में एक बार भवन में इकट्ठा हो और परमेश्वर के भवन के लिए शुल्क दे। तो बहुत कठिन परिस्थिति था। पहले तो ये लोग मानने को नहीं तैयार थे कि ये कौन देश हमें आकर राज करेगा, पराया राज। हमारे पास भविष्यवाणी है, भविष्यताओं का वचन है हमारे पास। दाऊद के घराने में से हमेशा हमेशा हमें राजगद्दी होगी। तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, विरोध करते थे, और दबाव होता था। जबरदस्ती से जबरन वो पालन करता था। बड़े बड़े महान याजकों को, हकीमों को अपने ओर कर लेता और उनको बड़े बड़े इनाम देता, और यहूदिया राज वो करता था। तब ये यूहन्ना बपतिस्मा जन्म लेता है। पवित्र आत्मा साफ साफ जकरिया में भविष्यवाणी करती है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब शत्रुओं के भय से निकालने वाला आ गया है। परमेश्वर की अनुग्रह, कृपा दृष्टि हुआ है अपने लोगों पर, दुश्मनों से बचाएगा। तो आज तक क्या डर पूरे तरह से निकाला गया है? लोग भयभीत नहीं हो रहे हैं, डर का माहौल नहीं है। मैं कल एक न्यूज को देखा, एक गाड़ी, मोटर कार, नौजवान बच्चे चला रहे थे,
बहुत स्पीड से जा रहे थे और आने का अलग रोड, जाने का अलग रोड, डिवाइडर होता है। और ये लोग डिवाइडर को ठोकते हुए, क्रॉस करते हुए उस तरफ वाले रोड पे चले गए जहां से एक परिवार आ रहा था कार में, और जाके उस कार को टकराते हैं। पति पत्नी और उनकी पति का मम्मी और उनके बच्चे, सारे लोग मारे मारे गए। लोग अपने रास्ते से आए थे, किसी फंक्शन में गए थे रिश्तेदारों के घर में, और वापस जा रहे थे। कुछ ही देर में, 2-4 मिनट में अपने घर में पहुंच जाते। इतने में ये संघटना होता है। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे और वो बूढ़ी माँ दम तोड़ देते हैं। घर से एक बार निकलते तो फिर से घर जाने तक क्या भरोसा है? कुछ भी हो सकता है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 रेलगाड़ियां एक पर एक चढ़ जाती हैं। और बारिश के, बाढ़ के सीजन में वर्षा के पानी में पहाड़ियों से उतरता हुआ पानी, बाढ़ घरों में घुसता है और पानी में कई कई रेंगने वाले जानवर, बिच्छू, सांप घर में घुसते हैं और सारा घर बह जाता है। बर्तन, आटा, चावल, कपड़े सब पानी में बह जाता है। बारिश होने का एक सीजन होता था पहले से। हम बचपन से देखते थे कि बारिश होने का एक सीजन होता है। जून महीने की दूसरा या तीसरा, या कि जुलाई महीने से, जुलाई और अगस्त, आधे सितंबर तक। लेकिन अब तो अक्टूबर में भी हो रहा है, नवंबर में भी हो रहा है। बहुत बारिश हो रहा है। चेन्नई का एयरपोर्ट पूरा बह गया, पानी पानी हो गया नवंबर के आखिरी दिनों में। 25-26 नवंबर के अंत के दिनों में ठंड शुरू होना है। ठंड का सीजन शुरू होते ही बारिश नहीं बरसेगा। ठंड भी होता है एक तरफ और बारिश भी हो रहा है। कैसे कैसे मौसम बदल रहा है, कैसे कैसे। और इतने में दुश्मन फिर से वो दुश्मन घुस पड़ रहा है वातावरण में, हवा के द्वारा। महामारी कोरोना, बेशरम कोरोना बार बार आती है। अब हम समझने लगे कि अब ये निकल गया, खत्म हो गया कोरोना, लेकिन खत्म ही नहीं होता, फिर से आती है। मुंह बदल कर आता है, अलग अलग रूप धारण लेकर आता है। कभी ओमिक्रॉन, कभी डेल्टा, कभी वो, कभी ये। और इस बार तो वो पहले जैसा शुरुआत में आई थी उसी रूप धारण करते आ रहा है कोरोना बनकर। अब कितना डर होता है। मालूम पड़ रहा है कि 13 महीने का बच्चा चला गया। 13 महीने का बच्चा, कोरोना। बच्चों को भी आ रहा है अभी। छोटे छोटे लोग चले जा रहे हैं, फिर से फैल रही है। कैसा माहौल है, कैसा स्थिति है। और परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ रहे हैं, होशेया 2:18 में, फिर मैं इज़राइल के लोगों के लिए
जंगल के पशुओं, आकाश के पक्षियों और धरती पर रेंगने वाले प्राणियों के साथ एक वाचा करूंगा। जंगल के पशु जानवर मनुष्यों के निवास में घुस आते हैं। जंगलों में रहने वाले बड़े बड़े सांप भाड़ बनकर पानी लेकर आता है पहाड़ियों पर से, और गांव बस्तियों में घुस पड़ता है, और वो अपने आप को बचाने के लिए मनुष्यों के घराने में घुसते हैं और डस लेते हैं। और जंगल के जानवर बस्तियों में घुस आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि शेर मनुष्य आवास घरों में, नगरों में, शहरों में आ रहा है। भालू आता है। तो एक भालू अगर किसी नगर में दिखाई देता है सुबह सुबह, तो वो नगर, वो गांव, वो बस्ती का हाल क्या होता है? कांपते हैं डर के मारे, घरों में से बाहर नहीं निकलते। वो कहाँ है, किस तरह जा रहा है, कैसे पकड़ेंगे उसको? कोई पकड़ने वाले भी है? जा रहे हैं कोई सरकारी कर्मचारी? निडर होकर सोना, निडर होकर सोना। महामारी का डर नहीं हो, जंगल के जानवरों का डर नहीं हो, बिच्छू और सांप का डर नहीं हो, वातावरण में फैलने वाला वो महामारियों का डर नहीं हो, अकाल का डर नहीं हो, या अति वर्षा के डर नहीं हो, बाढ़ का। एक दिन में जापान में 2 दिन पहले, 2 रोज पहले, एक ही दिन में 30 बार, 30 से अधिक बार भूकंप हुआ है। एक बार भूमि कांपता है तो बड़ा भयानक हाल होता है वहां पर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 30 टाइम्स, मोर देन 30 टाइम्स अर्थक्वेक हुआ है, भूकंप हुआ है, और सैकड़ों हजारों भवन गिर पड़े हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अब भूकंप तो हो गया, भूकंप के बाद जो स्थिति होता है वहां पर, मरे हुए जंतु जानवर और मनुष्यों का बू निकलता है, और महामारी जैसे व्याधि, रोग निकलता है, फैलता है। क्या हाल होता है वहां पर। और वो भूकंप का अर्थक्वेक अटैक समुद्र में भी हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि सुनामी का इफेक्ट होने वाला है। समुद्र के तट के किनारे जो रहते हैं, वो नगरों में, वो शहरों में पानी घरों में घुस आएगा। समुद्र का पानी घरों में, नगरों में घुस आएगा। सुनामी होगा। बड़े बड़े नगरों को समुद्र अपने में कर लेगा, खींच कर ले जाएगा। बंगले, भवन, रोड, सड़कें नाश हो जाएंगे। ये सब हो रहा है, ये सब अभी हो रहा है धरती में, संसार में, दुनिया में। कुछ ना कुछ हो रहा है एवरीडे। मैं ऑब्जर्व करता हूं पिछले कुछ सालों से, हर महीना, साल के 12 महीने, हर महीने कुछ सालों से कुछ ना कुछ विपत्ति अमेरिका को नाश कर रहा है।
अमेज़न जंगले जल रहे हैं, पूरे 8-9 साल हो गए हैं, आग नहीं बुझ रहा है। जलने की वजह से जो जंगलों में रहने वाले जंगल जानवर बचाने के लिए अपने आप को शहरों में घुस पड़ रहे हैं। बड़े-बड़े जंतु जानवर, शेर और बड़े सांप लोगों के घरों में, बाथरूम में, बेडरूम में घुस रहे हैं। जंगलों को जलना एक तरफ, और हर महीना ओस का तूफान या पानी का तूफान, और अचानक से धूल भर जाता है बड़े-बड़े इमारतों में, घरों में धूल, रेत का तूफान होता है, और एक ऐसा हवा आता है तूफान जैसा, बिना पानी का, केवल हवा, और कितने-कितने बड़े-बड़े सड़कों में से कारों को उठाकर हवा में ले जाता है। जैसे खिलौना उठते हैं, बच्चों जो खेलते हैं, छोटे बच्चे, खिलौना के माफिक सामान, बड़े-बड़े कार और बस, ट्रक, गाड़ियां हवा में उड़े जा रहे हैं। हर महीना हो रहा है पिछले कुछ सालों से। अब कुछ ही 1-2 सालों में अगर प्रभु का वापसी देर हो तो लग रहा है कि अमेरिका खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। जैसे 300 साल पहले अमेरिका नहीं था, कोलंबस जाने तक अमेरिका नहीं था। हमारा इंडिया के आसपास के मुल्क हजारों सालों से है, अफ्रीकन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। लेकिन अभी 300 सालों से पहले अमेरिका नहीं था, आ गया, बड़ा देश हो गया, बड़े-बड़े कंपनियां, बड़े-बड़े इमारतें, बड़ा देश बन गया। लेकिन अभी देखते देखते हमारे आंखों के सामने वो नाश हो रहा है, रुइन हो रहा है, साफ हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम निडर होकर कैसे सो जाए? हमें लगेगा कि हमें कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक है, अभी सो जाते हैं और कल सुबह भोर को उठते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करते हैं। कितने लोग सोते हैं रात को और लंबी नींद में जाते हैं, सुबह को नहीं उठ रहे? कितने लोगों के बारे में सुनने में आ रहा है। कल ठीक था, अच्छा सा खाना खा लिया और सो गया तो सो गया, सुबह नहीं उठा। परमेश्वर कहता है, मैं इजरायली लोगों के लिए, मैं मेरे लोगों के लिए, इजरायली लोग कौन? परमेश्वर के अपने लोग, जो कल हम पढ़ रहे थे गलतियों की पत्री 6:16 में। मेरा इजराइल, परमेश्वर का इजराइल। परमेश्वर का इजराइल कौन? परमेश्वर का एक लौता पुत्र को अपना स्वामी मानते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु कबूल करते हैं। वही लोग परमेश्वर के संतान बनते हैं और परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान देता है, कलीसिया बनाता है, और कलीसिया को कहता है मेरा इजराइल, प्रभु का, परमेश्वर का इजराइल। हे इजराइल, देख, याद रख, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे छुड़ाया, बचाया और मेरा इजराइल बनाया। आज कलीसिया प्रभु का, परमेश्वर का इजराइल है। हमेशा उसकी कृपा दृष्टि कलीसिया में रहता है। कलीसिया किस लिए बनाया? किस लिए बनाया? सेवकाई के लिए बनाया। हे याकूब, देख, तू मेरा सेवक है, मैं कैसे तुझे भूल कैसे सकता हूं? कैसे भुलाऊंगा मैं? मेरे हाथों से तुझे बनाया, धरती के निचले स्थानों पर।
और तुझे माँ के कोख में रखा, और पूरे 9 महीने हर दिन तेरे माँ के कोख में मैं जा रहा था और तुझे बना रहा था, थोड़े थोड़े अंग बन रहे थे, और मैं देख रहा था तू किस तरह बढ़ रहा है, पल रहा है। और वो दिन पूरा होते हैं, माँ के कोख में से बाहर आने के लिए मैं ही आज्ञा देता और मैं ही लेकर आता। और धरती में आने के बाद, आंखें खोलने के बाद से, वो पहले क्षण से लेकर आखिरी पल तक मैं साथ रहता हूँ, संभालता हूँ। मैं क्या भूलूंगा, मैं भुलाऊंगा? मैं तुम्हारे रक्षा के लिए क्या क्या करता हूँ। इज़राइल के लोगों के लिए जंगल के पशुओं, आकाश के पक्षियों और धरती पर रेंगने वाले प्राणियों के साथ एक वाचा करूंगा, एक वाचा करूंगा। ढाबा पर, छत के ऊपर, एक माँ अपनी बेटी को, नन्ही सी बच्ची को, 6-7 महीने की, लोरिया सुनाते हुए खाना खिला रही है। आकाश के वो पक्षी, आकाश के वो पक्षी न जाने कहां से देखा आया, और किसके लिए आया होगा? किसी रेंगने वाले प्राणी को देखा होगा, उकाब। और वो आते आते इतने जोर से आती है और इस बच्ची को मारती है जो माँ के गोद में है। और वो बच्ची गिर पड़ती है, खून निकलता है कानों में से, नाक में से, और देखते देखते माँ के हाथों में, गोद में वो दम तोड़ देती है। कैसे हुआ? आसमान में उड़ने वाले वो उकाब क्यों आया धरती में? किसको पता क्यों आया? लेकिन उस माँ का रोना, उस माँ की नन्ही सी उस बच्ची लाडली चली गई, कौन वापस करेगा? क्या क्या सुधि लेता है, और रक्षा करने के कितने उपाय है इज़राइल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर के पास। जंगलों में रहने वाले पशुओं, आकाश के पंछियों और धरती पर रेंगने वाले प्राणियों के साथ वाचा करूंगा मैं। ये मेरे लोग हैं, ये मेरा इज़राइल है, टच नहीं करना। सूंघ कर वापस चले जाओ, भाग जाओ। भाइयों और बहनें, जब इजरायली लोग मिस्र देश में से निकले हुए आ रहे थे, समुद्र को 2 भाग कर किया गया था और जंगलों में आ रहे थे, इतने बड़े बड़े सांप और बिच्छू जंगलों में। उनके यात्रा में पढ़ते हैं हम, गिनती में, निर्गमम में, तो ये विष, बिच्छू और सांप भागे हुए आ रहे थे। मनुष्यों का जो भू आता है तो भागे हुए आते हैं, वो काटने के लिए, डसने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। काटना ही उनका काम है, डसना ही उनका काम है। आ जाते हैं, लेकिन प्रभु का आज्ञा था, मेरे लोग हैं, छूना नहीं, हानि नहीं करना। पलट के जिस तेजी से भागे आ रहा था, उस तेजी से पीछे भाग जा, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, पवित्र परमेश्वर के इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग। और वाचा करता है परमेश्वर, मैं धनुष, तलवार और युद्ध के अस्त्रों को फेंकूंगा तोड़ फेंकूंगा। युद्ध के वातावरण में क्या होता है?
जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगभग 1.5-2 साल से हो रहा है। अब तो यूक्रेन पूरा साफ हो गया है, नाश हो गया है। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे डरे हुए स्कूल में जाते तो है, लेकिन ना जाने कहां से वो बम आकर गिर पड़ता उस भवन में जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और नाश हो जाता है, सारे बच्चे मर जाते हैं। मार्केट में जाने वाले महिला, घर में बैठने वाले बूढ़े माँ बाप, युद्ध किसी को नहीं बख्शता। वार सब कुछ साफ कर देता है। क्या हाल हुआ होगा घर घरों में। एक बस्ती में हर घर में कितने लाशें पड़े होंगे। और हमास गाजा इजराइल के खिलाफ जंग बोल देता है और इजरायली लोग छोड़ेंगे, पलट के वार करते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने सुना वो बंकरों में रहते हैं, जमीन के अंदर। जमीन के ऊपर जो घर होते हैं जैसे वैसे ही जमीन के अंदर, भूमि के अंदर भी वो सुरंग बनाते हैं और बंकर बनाते हैं। वहां बड़े बड़े इमारतें होते हैं, अंदर प्रयोगशाला होता है, हथियार छुपाते हैं, खाने के वस्तुओं छुपाते हैं और आर्मी ट्रेनिंग देते हैं अंदर ही जमीन के अंदर। और वो एक एक को पहचाना इजरायली लोग, और वो लाल समुद्र का पानी को ले जाते हैं और वो बंकरों में, सुरंगों में डाल देते हैं। पूरा बंकरों में जितने लोग हैं, हजारों लोग पानी में ही डूब कर मर जाते हैं। बम फेंकते हुए मारते हैं वो अलग, और जमीन के अंदर पानी को घुसा कर मारते हैं वो अलग। युद्ध में क्या क्या होता है, युद्ध में क्या क्या होता है। कई जाने जाते हैं, बच जाते हो तो बदतर जीवन होता है उनका। टांग टूटा हुआ, सर फोड़ा हुआ, घायल होते हुए, छोटे बच्चे, सारे अस्पताल फुल। अस्पतालों में जगह नहीं मिलता। जैसे यीशु को जन्म लेते समय जगह नहीं मिला था सत्र में, युद्ध में ऐसा ही होता है। और ये हो रहे, हम देख रहे हैं। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, गाजा। और हमारे बचपन में चीन का युद्ध हमारे खिलाफ, और पाकिस्तान और हमारे बीच में। श्रीलंका, वो एलटीटी की 10-12 साल जल रही थी श्रीलंका। 10-12 साल लगातार युद्ध ही युद्ध का वातावरण, हर रोज कोई शांति का वातावरण नहीं था, कोई सुलह करने वाला नहीं था। लोग हर रोज मरते थे। आज भी है, वैसा ही हाल है। महामारी, जानलेवा महामारियां फैलती है। बाढ़ आ जाता है नवंबर महीने में भी, और अकाल की माहौल होता है कुछ क्षेत्रों में। अतिवृष्टि एक जगह, अकाल एक जगह। क्या ही भयानक वातावरण है। और जंगल जल रहे हैं। जंगल के जानवर मनुष्यों के आवासों में घुस पड़ते हैं, घरों में घुस पड़ते हैं, बेडरूम बाथरूम में। बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े जंगली जानवर। और अपने रास्ते पे जा रहा था, कल ही की बात मैं बताया था। अपने रास्ते से जा रहे थे किसी फंक्शन में, रिश्तेदारों के घर में फंक्शन अटेंड किए थे, और अब वापस अपने घर में जा रहे थे। 2-4 मिनट में ही उनको घर में पहुंचने वाले थे। अचानक से दूसरे रास्ते से आते हुआ एक मोटर गाड़ी बहुत स्पीड से आता है, डिवाइडर क्रॉस करता है, उछल पड़ता है, और बेचारे पति पत्नी दोनों बच्चे, उसकी बूढ़ी माँ जिस कार में जा रहे थे उस पर गिर पड़ता है और सारे लोग मर जाते हैं।
एक भी नहीं बचा। क्या हाल है। हमारे पास वो है इन सबसे बचाने वाला, आकाश से वाचा करने वाला, धरती से वाचा करने वाला, जंगलों के पशुओं के साथ वाचा करने वाला, और धनुष तलवार युद्ध के अस्त्रों को तोड़ फेंकने वाला। कोई अस्त्र शस्त्र उस धरती पर नहीं बच पाएगा। मैं उस धरती को सुरक्षित बना दूंगा, जिससे इज़राइल के लोग शांति के साथ विश्राम कर सकेंगे। कौन सा धरती के बारे में? इज़राइल। अभी जो इज़राइल लड़ रही है हमास के साथ, परमेश्वर उसका खुद का इज़राइल के लिए, कलीसिया के लिए बोल रहा है। कलीसिया जहां कहां भी है धरती में, इस मुल्क से लेकर उस मुल्क तक, समुद्र के उस तट पर रहने वाले मुल्कों तक, दुनिया के कोने कोने में जो कलीसिया फैल रही है, सुसमाचार को सुना रहे हैं प्रभु के दास दासी, और नाश हुए आत्माओं को बचा रहे हैं। कलीसिया बन रही है, कलीसिया के लिए वचन दे रहा है, मैं वाचा करूंगा जहां तुम रहो, उस धरती, उस ऊपर वाला छत में आसमान, और वहां आसपास के जंगलों में, जंगलों के साथ मैं वाचा करूंगा। शांति के साथ विश्राम कर सकेंगे। यही करने के लिए आया है यीशु मसीह, और यही करता है। यीशु मसीह के लोग रात को सोते हैं, शांति के साथ विश्राम लेते हैं, और सुबह उठते हैं, भोर को उसका स्तुति करते हैं, स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यह हर रोज हो रहा है। यीशु के लोग, परमेश्वर के निजी इस्राएल, शांति से विश्राम करते हैं, सो जाते हैं, और भोर को उठते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते हैं। भोर होने से पहले उठते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और आराम से दिन को खाना खाते हैं, कामों में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। और यही होता है कलीसिया के साथ। यीशु जो जा रहे थे वापस स्वर्गलोक में, जाते जाते यही बातों को कहकर गया। मरकुस समाचार 16 का 17 और 18 पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मरकुस समाचार, द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, चैप्टर 16 एंड वर्सेस 17 एंड 18। मरकुस का 16 का 17 और 18। मरकुस का 16 और 16 का 17 और 18। हालेलुया। इस्तेमाल ले करेगा, वह दोषी है। ये चीज दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। भाई दूसरा कोई और पढ़िएगा, जगजीवन कुमार के पास सिग्नल ठीक नहीं है, रुक रुक कर आ रहा है आवाज। जगजीवन कुमार, आप म्यूट में जाइए। जी सर। या विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। आमीन आमीन। ये होगा, ये धरती में होगा, और ये कलीसिया के साथ होगा जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, प्रभु मानते हैं, उनके साथ होगा। विश्वास करने वाले, परमेश्वर के निजी इस्राएल के साथ। कलीसिया जहां जहां भी हो, भारत में हो, नेपाल में हो, भारत के अलग अलग राज्यों में, नेपाल के अलग अलग क्षेत्रों में, दुनिया के कोने कोने में ये होगा।
और ये हो रहा है, क्योंकि वाचा बांधने वाला, आज्ञा देने वाला, शांति से विश्राम दिलाने वाला, हमें अच्छा सा नींद निडर होके सोने और सुबह उठने उसका स्तुति करने, जीवितों में रखने वाला, उसको महिमा मिले, धन्यवाद हो उसका। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। आखिरी प्रार्थना होगा, आखिरी प्रार्थना बलिराम करते। क्या आखिरी प्रार्थना करेंगे भाई? बलिराम करते।